और अब एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। कल रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से अपना पर्चा भर दिया था। 2 बार हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं रामविलास शर्मा, बड़े नेता, वहां के कद्दावर नेता। और प्रत्याशी का नाम वहां से घोषित हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को दरअसल वहां पर आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। और अभी की यह बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने फैसला किया है रामविलास शर्मा ने कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की एक बड़ी खबर। रामविलास शर्मा ने जिस तरीके से वहां पर्चा भर दिया था, उनके समर्थन में कई बयान आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कई नेता बागी हो सकते हैं और चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता था। रामविलास शर्मा दरअसल वहां के कद्दावर नेता हैं, संगठन से जुड़े रहे, लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने में, बीजेपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके समर्थन में कई नेता वहां पर बयान भी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी को बड़ा नुकसान वहां पर हो सकता है बीजेपी को। और अभी की एक बड़ी खबर, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए राहत की बात कह सकते हैं। रामविलास शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। आपको याद दिला दें कि कल अपना पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया था एक ऐसी स्थिति में जबकि वहां से आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। और बाद में जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो उनका टिकट कट गया था। तो रामविलास शर्मा नाराज भी बताए जा रहे थे। उनके समर्थन में कई बयान भी आ रहे थे, कई बड़े नेताओं के बयान आ रहे थे। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, रोहित सावल। रोहित, लगता है मना लिया गया रामविलास शर्मा को? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, रामविलास शर्मा के समर्थन में जिस तरह से खुलकर राव इंद्रजीत जो कि सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, और धर्मवीर सिंह जो कि सांसद हैं, दो सांसद मंत्री आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कल नामांकन किया, लेकिन देर रात और आज सुबह से रामविलास शर्मा से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बात की, शीर्ष नेतृत्व ने बात की, जिसके बाद रामविलास शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने महेंद्रगढ़ में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन तमाम समर्थकों से बातचीत की और बहुत सारे जो बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व है वो भी वहां पर उस बैठक में मौजूद था। और अब उन्होंने ये बात साफ कही है कि वो बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं कंवरपाल, उनके समर्थन में वो काम करेंगे, कंवर सिंह यादव के समर्थन में। कंवर सिंह यादव बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं महेंद्रगढ़ के ही, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वापस अपना फैसला लिया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में काम करेंगे। तो अभी की बड़ी खबर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि रामविलास शर्मा ने यह फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को उतारा है। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि वो बागी ना हो जाएं और उनके समर्थन में कई बड़े नेताओं के बयान भी आ गए थे। तो मान मनौवल का दौर रोहित चला होगा, आखिरकार उन्हें मना लिया गया है। तो फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है। बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, और रामविलास शर्मा ने भी एक बार फिर से दिखाया क्योंकि संगठन के पुराने आदमी हैं, संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए कि मैं पार्टी का सिपाही हूं। कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर रहा हूं। लेकिन तमाम बड़े नेताओं ने, संघ के नेताओं ने और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास शर्मा से बातचीत की। मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संगठन में काम किया है। एक लंबा तजुर्बा रामविलास शर्मा का। और एक बार फिर उन्होंने बताया, उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्रगढ़ में बैठक की, इस बैठक के बाद यह साफ होगी तस्वीर कि अब वो नामांकन वापस ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी पार्टी का जो एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, डिसिप्लिन जो कैडर है, वही इस तरीके का कदम उठाता है। कुछ उसी अंदाज में रामविलास शर्मा का यह कदम देखा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। हाँ रोहित, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप, बोलिए। अखिलेश, मैं इसके इतर एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी और हरियाणा लोक हित पार्टी, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, गोपाल कांडा जिन्होंने 5 साल बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, सिरसा से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब वो आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल, यानी अभय चौटाला की जो पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल और गोपाल कांडा की पार्टी और बीएसपी तीनों मिलकर विधानसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ेंगे। और अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह ऐलान होगा कि तीनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी।
अखिलेश खबर भले ही छोटी हो एक सीट, क्योंकि गोपाल कांडा भी आ गए इंडियन नेशनल लोकदल में। बीएसपी पहले से थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का चुनाव दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। गोपाल कांडा कुछ सीटों पर प्रभाव रखते हैं और आईएनएलडी और बीएसपी का अगर समर्थन मिलता है तो सिरसा जिले में बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को मुश्किल में डाल सकता है ये गठबंधन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित, और ये बड़ी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई कि एक और अलायंस वहां पर तैयार हो गया है। लेकिन चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जो रोहित आपको दे रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, अभी का ये एक बड़ा अपडेट है। एक नया गठबंधन यहां पर अस्तित्व में आ गया है। आपको बताएं कि यहां पर जिस तरीके का ये अलायंस देखने को मिल रहा है, हरियाणा के कुछ पॉकेट्स में इसका असर हो सकता है। आईएनएलडी, बीएसपी साथ आ गए हैं, एचएलपी भी साथ में है, और सिरसा खास तौर पर जहां पर इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्हें कोई नुकसान वहां पर हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में एक और गठबंधन सामने आता हुआ दिख रहा है। गोपाल कांडा की पार्टी एचएलपी, आईएनएलडी और बीएसपी साथ आ गए हैं।